दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आ गया है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। आपको अकेले छोड़ देते हैं, आपका साथ कोई नहीं देना चाहता और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करता। तो जय मसीह की दोस्तों, मैं विक्रम विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस भाई बहन को प्रार्थना करवानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप टूट चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो यह संदेश आपके लिए, यह वीडियो आपके लिए। आप रुकिए मत। आपको लगता है परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर की योजनाएं अदृश्य होती हैं, वो हमें दिखती नहीं हैं, पर हमारे जीवन में काम करती हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से, वैसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की योजनाएं उसी विश्वास के कारण हमारे जीवन में कार्य करती हैं। परमेश्वर की योजना हमारे मानसिक विचार से, हमारी योजना से अलग होती है। अगर परमेश्वर की योजना हमारे योजना से मैच होती तो हम परमेश्वर के यहाँ पहुंच जाते ना। इसलिए परमेश्वर की योजना हमारी योजना से अलग होती है। परमेश्वर की योजना भिन्न होती है। परमेश्वर की योजना रहस्यमयी होती है। परमेश्वर की योजना अदृश्य होती है, जिसे हम देख नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, जब चमत्कार होता है हमारे जीवन में, हमें चंगाई मिलती है, हमें विश्वास होता है, तो हम उन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं कि हे परमेश्वर, उन्हें हमारे जीवन को स्वर्ग जैसा बनाया, हमारे जीवन को बदल दिया। सच में दोस्तों, परमेश्वर जीवन बदलता है। हम मनुष्य बस वर्तमान देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी काम फटाफट चाहिए, तुरंत चाहिए, जैसे यूँ बोले और यूँ हो जाना चाहिए। लेकिन हम गलत हैं। परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक देखता है। मतलब परमेश्वर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखता है दोस्त, कि हमारी योजना में क्या है, क्या क्या मोड़ आएगा, क्या क्या परेशानी आएगी, क्या क्या समस्या हमें झेलना पड़ेगा, हमें कैसे कैसे रास्तों पर चलना पड़ेगा। परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर ने हमें गर्भ में बनाया है, गर्भ से हमारे ऊपर परमेश्वर की नजर है, तब से वो हमारा पालन पोषण करता है। आप सोचिए खुद कि जब हम चल नहीं पाते थे, एक दूसरे के भरोसे थे, परमेश्वर ने हमको चलना सिखाया, हमारा साथ दिया, हमने चलना सीखा। चलने के दौरान हमने बहुत बार गिरा, कहीं यहाँ चोट लग गई ठुड्डी में, तो कहीं नाक टूट गया हमारा, तो कहीं सर में चोट लग जाता था, कहीं पाँव में लग जाता था, कहीं इधर लग जाता था, इसको एल्बो बोलते हैं, कोहनी, यहाँ लग जाता था, फूट जाता था। तो हम लोग क्या करते थे? रो लेते थे, गा लेते थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हम लोग फिर वही काम करते थे, फिर हम खेलते थे, मतलब बदमाशियां करते थे। तो आप सोचिए कि परमेश्वर हमारे देख रेख तब से कर रहा है, तो अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हम समझते हैं, जानते हैं, तो अब परमेश्वर हमको अकेला कैसे छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। बस हमारी गलती होती है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हम रास्ते से भटक जाते हैं। क्यों नहीं भटकेंगे दोस्त? क्योंकि हमारी परवरिश भी उसी प्रकार से होती है। जिस हिसाब से परवरिश होगी उस हिसाब से हम चलेंगे। तो हम भटक जाते हैं रास्ते से, हम परमेश्वर से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, मतलब अपना रास्ता अलग कर देते हैं, परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। यदि हम उसी रास्ते पे चलते, परमेश्वर के रास्ते पे चलते, तो कठिनाइयों का सामना हमें कभी करना ही नहीं पड़ता। लेकिन हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते, भटक जाते हैं। जब हमको पता चलता है तो हम विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि 15 साल से तो हम इस बात में चले आ रहे हैं, 15 साल से हमें ये चीजें दिखाई जा रही हैं, हमें ये सिखाई जा रही हैं। अब सडनली हमको कोई बोलेगा कि आप यहाँ नहीं, यहाँ विश्वास करिए, तो अचानक विश्वास नहीं होगा। मुझे पता है कि 15 साल आपने ऐसे देखा, तो आपको विश्वास करने में कुछ समय लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्वास आपको कुछ समय में लगेगा। क्यों लगेगा? जब हम अब विश्वास करेंगे दिल से, जब हम दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द है, परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है, परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर कहता है
यशायाह 55:8-9 में लिखा है, परमेश्वर कहता, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से अलग है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से, तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जो तुम्हारे विचारों से मैच नहीं करते, जो तुम्हारे मार्ग से मैच नहीं करते। तो आइए इसका उत्तर हम लोग समझते हैं छोटे से वर्ड में। इसका अर्थ यह है दोस्त, जो आज को समझ नहीं आ रहा है, वही चीज, वही बात आगे चल के आपको बहुत ही गहराई से समझ आएगी। जो चीजें आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी आपको वर्तमान नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के वही चीजें आपको वर्तमान दिखाएगी, आपको वही चीजें बहुत गहराई से समझ आएगी। तब आप अपने बीते हुए कल पे अफसोस करेंगे कि हाँ, मुझे समझना चाहिए था, विश्वास करना चाहिए था। क्योंकि परमेश्वर की जो विचार होते हैं, परमेश्वर की जो योजना होती है, वो अति शीघ्र ही काम नहीं करती है, उसमें समय लगता है। परमेश्वर की योजना हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे लिए कार्य करती हैं। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कार्य करती हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर देख सकता है, जान सकता है, परमेश्वर समझ सकता है, और परमेश्वर ही हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर आज आपको देरी लग रही है, तो वो देरी नहीं हो रही है दोस्त, दरअसल वो तैयारी हो रही है आपकी सफलता की। परमेश्वर तैयारी कर रहा है, परमेश्वर आपको सफल बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है, आपको अनंत जीवन देने की तैयारी कर रहा है, आपको बीमारियों से चंगा करने की तैयारी कर रहा है, और आपको हर समस्या से बचाने की तैयारी कर रहा है, ताकि आप कभी भी समस्या में ना पड़े, परेशानी में ना पड़े, आपको कभी भी कोई समस्या ना झेलनी पड़े। यदि आपने परमेश्वर को विश्वास और दिल की गहराई से पुकारा है, तो परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि जो मुझे विश्वास से पुकारेगा, मैं अवश्य ही दौड़ के आऊंगा, उसका कार्य अवश्य ही करूंगा। उसके लिए मेरे स्वर्ग का राज्य हमेशा खुला रहेगा, उसके लिए मेरा स्वर्ग का राज्य निकट है। दोस्तों, यूसुफ ने भी सपने देखे थे, लेकिन वो तुरंत पूरे नहीं हुए। जो उसके भाई होते हैं, यूसुफ को कुएं में डाल देते हैं, उसको धोखा देते हैं, उसको जेल में डालते हैं। लेकिन 13 साल बाद वही यूसुफ मिस्र का प्रधान बनता है, उस गांव का प्रधान बनता है, उस राज्य का प्रधान बनता है। आज भी उसका नाम लिया जाता है, आज भी लोगों के दिलों में यूसुफ का नाम जिंदा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की योजना इसलिए नहीं दिखती कि हम वर्तमान देखते हैं। अब यूसुफ 13 साल बाद मिस्र का प्रधान बना, तो हम कुछ समय इंतजार नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजना बना रहा है, उसमें समय लगेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम पहले परखेंगे तुमको जानेंगे, तुमको उस पीड़ा में डालेंगे, तब पता चलेगा तुम इस काबिल हो या नहीं। तब परमेश्वर हमारी योजना को पूरा करता है। जो यहोवा की वाट जोहता है, वो नए बल से भर दिए जाएंगे। यशायाह 40:31 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, जो मेरी बातों को, जो मेरी योजना को, जो मेरी बनाई हुई पंक्तियों को जोहता है, वो नए बल से भर जाएंगे। उन्हें नया बल मिलेगा, उन्हें नई आत्मा मिलेगी, उन्हें नई शक्ति मिलेगी, उन्हें नया जीवन मिलेगा। आपने भी सपने देखे हैं, एक अच्छे परिवार की, एक अच्छी नौकरी की, एक अच्छी सफलता की, और एक अच्छी चंगाई की, लेकिन आपको वर्तमान दिख रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपको जानता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए योजना नहीं बना रहा है। परमेश्वर की योजना अदृश्य होती है, वो दिखती नहीं है दोस्तों। यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, परमेश्वर की योजना का इंतजार करते हैं आप, तो आपको उस योजना पे सफल और खरा उतरेंगे, परमेश्वर आपको उतारेगा। अगर आप अंधेरे से गुजर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आप उस रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर परमेश्वर बहुत गहराई से काम करता है। कभी कभी परमेश्वर ने आपके जीवन से कुछ लोगों को हटाया होगा। क्यों हटाया होगा? ताकि आपकी डिपेंडेंसी परमेश्वर के ऊपर हो सके, परमेश्वर के ध्यान में हो सके, परमेश्वर के
पास हो सके। इसलिए परमेश्वर लोगों को आपके अगल बगल से, आपके जीवन से हटाता है, थोड़ा दूर करता है कि आप परमेश्वर के बारे में सोच सकें, परमेश्वर को याद कर सकें, परमेश्वर से अपनी बातें कह सकें। और कभी परमेश्वर ने आपको इंतजार में डाला होगा कि आप उसकी बातों को सीख सकें, परमेश्वर की बातों को समझ सकें, परमेश्वर की ओर अपना मन फिरा सकें, परमेश्वर के उस रास्ते पर जा सकें। और कभी आपने बहुत रोया होगा, बहुत बहुत रोया होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको रुलाया है ताकि आपके आंसू वो देख सके, आपके आंसू को पोंछ सके, आपके आंसू का मोल जान सके और आपको मजबूत बना सके, आपको भरोसा दिला सके, आपको भरोसे के लायक बना सके, इतना मजबूत बना सके कि आप अपना मन फिराओ, परमेश्वर के रास्ते पर आओ, परमेश्वर की शरण में आओ। भजन संहिता 34 के 18 में लिखा है कि यहोवा टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है। यदि आप आज थके हुए हैं तो याद रखिए कि आपके जीवन की योजना चल रही है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके लिए योजना बना रहा है, आपके लिए अगली लाइन लिख रहा है, आपका जीवन संवार रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास करना है और प्रार्थना के साथ साथ इंतजार भी करना है, क्योंकि सही समय आने पर परमेश्वर हमें सब कुछ बताएगा, सब कुछ देगा, सब कुछ दिखाएगा, हमारी योजना भी पूरी होंगी। याद रखिए दोस्त, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, वो देरी करता है लेकिन भूलता नहीं, वो छिप जाता है लेकिन छोड़ता नहीं। मेरे दोस्त, तो परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं परमेश्वर के रास्ते। जो कार्य परमेश्वर ने शुरू किया है वह उसे पूरा जरूर करेगा, देर से सही लेकिन पूरा जरूर करेगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप लोग बस उस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए, पूरे विश्वास से सुनिए और हाथ ऊपर करिए, प्रार्थना शुरू करते हैं। यदि आप इस प्रार्थना में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई ही चंगाई देगा। आइए शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो यह वीडियो सुन रहे हैं उनका हृदय तू छू ले परमेश्वर। जहाँ वो तुझे खोया हुआ है समझ रहे हैं, वहाँ तू उनको अपना मार्गदर्शन दे, वहाँ तू अपने अस्तित्व को प्रकट कर दे परमेश्वर। जो तेरी योजना को नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें विश्वास और धैर्य दे परमेश्वर कि वो तुम्हारी योजना को समझ पाए और विश्वास और धैर्य रख पाए, क्योंकि तू चुप रहता है पर काम करता है। हे प्रभु, धन्यवाद 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 परमेश्वर, तू मेरी सुनता है, तू सबके साथ है परमेश्वर, तू हमारे साथ है। अपने जितने मसीह भाई बहन है तू सबके साथ है, सबके जीवन में योजना बनाता है परमेश्वर, सबको चंगाई देता है, सबको शैतानों से बचाता है परमेश्वर, सबको बुरे काम से बचाता है परमेश्वर। मैं यह सब प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मांगता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, यदि आपने इस प्रार्थना में विश्वास किया है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दीजिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आप लोगों को मुझसे जोड़ा है परमेश्वर। आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो दोस्त, तो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम परमेश्वर की आत्मा से आपको बोलते हैं, जय मसीह की, जय मसीह की।